एक्चुअल में अगर आपको अच्छे फोर आर्म्स बनाने हैं तो उनके लिए आपको किन टिप्स एंड किन डाइट्स का इस्तेमाल करना होगा, वही सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर दूंगा। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। मैं हूं इसाम और आप देख रहे हैं फिट फॉर फिटनेस चैनल। हमारे इस चैनल पर फिटनेस रिलेटेड वीडियोस मिलते रहेंगे, इसलिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं, देखिए कुछ ऐसी गलतियां आप कर रहे होंगे जिसकी वजह से आपके फोर आर्म्स का साइज इंक्रीज नहीं हो रहा होगा। सबसे मेन चीज़ ये है कि जब भी आप एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं तो उस वक्त आपको कुछ बातों का ज़रूर ध्यान रखना है, जैसे कि आपकी डाइट क्या है, जैसे कि आपकी एक्सरसाइज क्या है। देखिए आपकी कुछ ऐसी एक्सरसाइज है जो आप नहीं करते, या अगर आप करते हैं तो आप उन एक्सरसाइज को गलत परफॉर्म करते हैं। तो सारी बातें मैं आपको वन बाय वन बताऊंगा। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कुछ मेन डाइट्स टिप्स की। देखिए सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर आप अपने किसी भी पार्ट को इंक्रीज़ करना चाहते हैं, अपना मसल मास बढ़ाना चाहते हैं, किसी भी पार्ट को ट्रेन करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपका जो न्यूट्रिशन है वो बिल्कुल सही तरीके से आपको पूरा मिलना ज़रूरी है। दोस्तों अगर आपका न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो आपको अच्छे अचीवमेंट्स नहीं मिल पाएंगे, चाहे आप कितनी भी एक्सरसाइज कर लें। इसके अलावा बात करते हैं अगले मेन पॉइंट की। जब भी आप किसी भी एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हैं तो उस दौरान आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि आपका टारगेट क्या है, आप किस अचीवमेंट पे काम कर रहे हैं और किस तरह का आपको मसल बनानी है। सबसे मेन चीज़ ये है कि जब भी आप एक्सरसाइज परफॉर्म करेंगे उस दौरान आपको माइंड मसल कनेक्शन का ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपका पूरा फोकस होगा आपकी मसल पर तो आपको बहुत ज़्यादा रिजल्ट अच्छे मिल सकते हैं। अगर आपको अच्छे रिजल्ट चाहिए तो इन बातों का ज़रूर ध्यान रखना। एंड देन इसके अलावा बात करते हैं कुछ अहम एक्सरसाइज की। दोस्तों 4 से 5 एक्सरसाइज बताऊँगा, अगर आप इनको परफॉर्म करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इसलिए सबसे पहले बात करता हूँ डंबल एक्सरसाइज की। डंबल एक्सरसाइज किस तरह से परफॉर्म करनी है। दोस्तों डंबल से किस तरह से परफॉर्म करनी होती है हमें एक्सरसाइज फॉर आर्म्स के लिए, ये बहुत ज़रूरी है। इसमें आप 2 तरह से एक्सरसाइज को परफॉर्म कर सकते हैं। एक क्या है, इसमें नॉर्मली आप बैठकर कर सकते हैं और एक लेटकर। मैं दोनों आपको एक बार दिखा देता हूँ कि आपको एक्चुअल में किस तरह से परफॉर्म करनी है। दोस्तों इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के लिए आपको 2 डंबल लेने और नीचे ज़मीन पर लेटना होगा। एंड देन उसमें क्या करना है, आपकी जो आपकी कलाई है उसको बिल्कुल नॉर्मल इस तरह से दोनों हाथों को यहाँ पर रखना होगा, दोनों हाथों को। एंड देन उसके बाद दोनों डंबल अप एंड डाउन इस तरह से आपको परफॉर्म करना है। ये देख रहे हैं आप, ये तब एक्सरसाइज परफॉर्म की जाती है जैसे कि आपके पास स्टूल नहीं है या आपके पास बेंच नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में आप इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करके अपने फोरआर्म को ट्रेन कर सकते हैं। तो दोस्तों नॉर्मली आपको क्या करना होता है, इसमें आपको स्टूल पर बैठना होता है। एंड देन जो आपकी पोजीशन है वो कुछ इस तरह से रहती है, आप देख सकते हैं। एंड देन दोनों हाथों को अप एंड डाउन, अप एंड डाउन इस तरह आप देख सकते हैं। बट एक चीज़ का खास ध्यान रखना, जब आप इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करेंगे तो उस दौरान जो आपकी मसल है वो बिल्कुल कंप्लीटली होल्ड रहनी चाहिए। यहाँ पर हम इसको होल्ड करेंगे एंड डाउन, होल्ड एंड डाउन। इसमें गलती ये करते हैं, देखिए गलती अक्सर ये करते हैं, इसमें आप रेगुलर चलाते हैं इस तरह से अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, ये आपकी गलती होती रहती है। तो इसलिए आप इसको अवॉइड करना। और एक खास ध्यान रखना, इसमें आपको रेपिटेशन ज़्यादा से ज़्यादा निकालनी है, बट होल्ड करके। जैसे हम ऊपर करेंगे इस मसल को होल्ड करेंगे एंड स्लो डाउन, होल्ड एंड स्लो डाउन, ये खास ध्यान रखना है। और इसमें आपको हैवी वेट का यूज़ नहीं करना है, आपको लाइट वेट ही लगाना है, आपको ज़्यादा वेट नहीं लगाना है। ये आप समझ के होंगे इस एक्सरसाइज को किस तरह से परफॉर्म करनी है। अब बात करते हैं सेकंड एक्सरसाइज की। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसको भी आप ध्यान से समझना। दोस्तों सेकंड एक्सरसाइज को किस तरह से परफॉर्म करना है, उसके लिए आपको नॉर्मल हैवी डंबल का यूज़ करना पड़ेगा। एंड देन जो आपकी ग्रिप है वो आपको मजबूताई सही से लेनी हो, आप देख सकते हो डंबल को सही सब करना है। एंड देन उसके बाद जो आपकी पोजिंग है वो आपकी जो डंबल है वो कपड़ों से टच नहीं होने चाहिए। आप डंबल को थोड़ा ऐसे रखेंगे और यहाँ आपको होल्ड रखना है। तकरीबन जब जितना ज़्यादा दूर रखेंगे उतना ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे आपके फोरआर्म्स पर, इसलिए आप यहाँ पर तकरीबन 30 से 40 सेकंड का होल्ड रखिए, आपको बहुत बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। आपको इतना दूर रखना है डंबल को, ठीक है, यहाँ पर नहीं रखना, बस ये गलती मत करना। इस तरह से सेकंड एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हैं। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इससे आपको बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे अगर आप इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हैं। दोस्तों इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के लिए आपको क्या करना होगा, इसमें आपके पास चिन अप बार ज़रूर होंगी। इसमें आपको नॉर्मली इस तरह से बॉडी को होल्ड करना है। मतलब सबसे पहले आपकी जो पोजिंग है वो बॉडी को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे, आपको कहीं पे भी लटक सकते हैं। इस तरह से आपको यहाँ पर होल्ड रखना है तकरीबन 30 से 40 सेकंड, और धीरे धीरे आप बढ़ा सकते हैं। और इस एक्सरसाइज को करने के बाद फोर्थ एक्सरसाइज आपको करनी है सिंगल हैंड। इसमें क्या करना होता है, जब हम लटकते हैं तो आपको सिंगल एक हाथ से ग्रिप लेनी है एंड देन इस तरह से बॉडी को बिल्कुल ढीला छोड़ देना है।
ठीक है। इस तरह से आप लटकेंगे, तकरीबन इसको भी 30 से 40 सेकंड यहाँ पर होल्ड रहना है। इस तरह से आपको इन चारों एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है। अब बात करते हैं 5th एंड मेन एक्सरसाइज की। दोस्तों बहुत मेन एक्सरसाइज बता रहा हूँ मैं आपको, अगर आप इन सारी एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हैं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। दोस्तों आप कोई से भी जिम में जाते होंगे, उस जिम के अंदर आपको इस तरह की मशीन ज़रूर मिलेगी, जिसमें हम इस मशीन पर कुछ इस तरह से एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हैं। यहाँ पर हमें जो है ना इस तरह से अप एंड डाउन, आपके जिम में इस तरह की रोड मिलेगी एंड वेटेड लगा होगा, जिसमें कि हमें इस तरह से अप एंड डाउन करना पड़ता है। आपकी जो कलाई है उनको इस तरह से ये होल्ड एंड स्लो डाउन, होल्ड एंड स्लो डाउन। अगर हम इसमें रेगुलर वे में इस तरह से परफॉर्म करेंगे तो हमको बेटर रिजल्ट्स नहीं मिल पाएंगे। आपको इसको बिल्कुल स्लो एंड डाउन इस तरह से परफॉर्म करनी है। ये एक्सरसाइज करने के लिए मैं आपको दिखाता हूँ। कुछ इस तरह की मशीन होती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइक दिस। इस तरह की मशीन आपके जिम में ज़रूर मिलेगी। अगर आपके जिम में नहीं है और आप अपने घर पर करना चाहते हैं तो ऐसी कंडीशन में क्या करना होगा आपको। तो दोस्तों इस तरह की अगर मशीन नहीं है तो ऐसी कंडीशन में आप एक डंडा ले सकते हैं, उसमें नॉर्मली एक रस्सी बांध कर उसमें वेट डालकर इस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। बहुत मेन एक्सरसाइज हैं दोस्तों, इन सभी एक्सरसाइज को परफॉर्म कीजिए ताकि आपको बेटर रिजल्ट्स मिल सकें। और उम्मीद करता हूँ अगर आपको अच्छे रिजल्ट्स चाहिए तो ऐसी कंडीशन में आपको एक बात का ज़रूर ध्यान रखना होगा कि कितनी भी आप एक्सरसाइज कर लें, बट अगर आप डाइट प्रॉपर नहीं लेंगे तो आपको अमेजिंग रिजल्ट्स नहीं मिल पाएंगे। दोस्तों अगर आपको अच्छे रिजल्ट चाहिए तो ऐसी कंडीशन में आपको सबसे मेन चीज़ ये है कि आपका जो सप्लीमेंट है या इसके अलावा आप जो भी डाइट ले रहे हैं वो बिल्कुल सही हो। तो ऐसी कंडीशन के लिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, अगर आप किसी भी तरह की डाइट ले रहे हैं और आपकी डाइट फिर भी प्रॉपर नहीं ले जा रही है तो आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल पा रहे होंगे ऑलरेडी। इसलिए आप एक बात का ध्यान रखना कि आपकी कार्ब्स की मात्रा, आपकी प्रोटीन, आपका फैट, मिनरल्स, विटामिन वो सही है या नहीं है। मतलब आपको एक्चुअल में जितनी ज़रूरत है आप उतना ले पा रहे हैं या नहीं ले पा रहे हैं, ये आपको जानना बेहद ज़रूरी है। इसलिए आप एक डाइट प्लान ज़रूर बनवाइए अपने न्यूट्रिशन आर्टिस्ट से या अपने जिम ट्रेनर से, या आप हमसे कॉन्टैक्ट करके भी एक डाइट प्लान बनवा सकते हैं। अगर आप फैट लॉस करना चाहते हैं या मसल बिल्डिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हम आपके लिए एक पेड डाइट प्लान बनाकर दे सकते हैं। आप अभी के अभी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पर। और इसके अलावा किसी भी तरह का कोई सप्लीमेंट चाहिए तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये सारी बातें आपकी समझ आई होंगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।